लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महापालिका की तरफ से जो बिल्डिंग की यादी पब्लिश की गई है, ये धोखादायक नहीं बल्कि अति धोखादायक इमारत है, उनकी यादी पब्लिश गई है। और ये यादी आज की नहीं है, ये इसके पहले जून महीने में भी ये जो बिल्डिंग है, ये सब बिल्डिंग वालों को नोटिस दिया गया था। कॉरपोरेशन की तरफ से ये बिल्डिंग की सूची जो है प्रसिद्ध की गई थी, वेबसाइट पर डाली गई थी जो इन द मंथ ऑफ जून। तभी पेपर में उसका नोटिस भी पब्लिश किया था कि ऐसे ऐसी अति धोखादायक इमारत है। तो जो उसके बाद जो हमने नोटिस दिया, तो नोटिस में हमने उनको ओनर्स को लिखा भी था, अगर आपका बिल्डिंग आप रिपेयर करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देते हैं, तो आपका जो है वो इमारत उस लिस्ट से निकाली जाएगी। लेकिन कोई भी जो अति धोखादायक बिल्डिंग के रहवासी है, किसी ने भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिया नहीं है। अभी आपने देखा भिवंडी में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, और अपने उल्लासनगर में भी हाईकोर्ट का ऑर्डर था, इसके लिए हमारी कार्रवाई रुकी हुई थी जो हमने जून महीने में स्टार्ट की थी। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने भी जो धोखादायक बिल्डिंग है उसके खिलाफ कार्रवाई करने को हमें अनुमति दी है। उसी के तहत अभी हमने 3 बिल्डिंग तोड़ना चालू भी किया है। तो ये जो बिल्डिंग है, इसके बारे में हमने जाहिर सूचना प्रसिद्ध की है, और वो जो बिल्डिंग के रहवासी है या कोई भी है, उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो जो प्रभाग समिति कार्यालय में दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो इंजीनियर का रिपोर्ट जो है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का, वो भी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कल को अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो बिल्डिंग गिरने से जो आजू बाजू के लोग हैं उनके जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमारे जो कमिश्नर साहब है, उन्होंने ये जो 23 बिल्डिंग की लिस्ट है पब्लिश की है, और जो बिल्डिंग के रहवासी अगर उन्हें कोई सजेशन है या ऑब्जेक्शन है तो वो कॉरपोरेशन में वो जमा कर सकते हैं। महापालिका का जो PWD डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर रहते हैं, वो हर एक एरिया में प्रभाग समिति में इंजीनियर है, वो अपने अपने एरिया के जो बिल्डिंग्स है उनको जाके देखते हैं, और जो बिल्डिंग उनको विजिबली धोखादायक अति धोखादायक दिखती है, जैसे कि कोई बिल्डिंग में क्रैक आ गए, स्लैब गिर गया है, तो वो बिल्डिंग की एक सूची बनाई जाती है, और वो सिटी इंजीनियर उसकी सूची बना के वो घोषित करते हैं। उससे तो वो बिल्डिंग का जो इंस्पेक्शन करके उसके बाद ही ये रिपोर्ट दी गई है। अगर बिल्डिंग रिपेयर की गई है तो जो बिल्डिंग का जिसने रिपेयर किया है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का एक रिपोर्ट रहता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। वो रिपोर्ट अगर वो बिल्डिंग के ओनर्स कॉरपोरेशन में सबमिट करते हैं और वो रिपोर्ट के हिसाब से अगर बिल्डिंग सही रहेगी तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट नहीं आएगा और बिल्डिंग धोखादायक रहेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करना ज़रूरी है। हमने नोटिस उसी के लिए पब्लिश की है कि अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन हो, अगर जिसने बिल्डिंग रिपेयर की हो उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का रिपोर्ट रहेगा तो वो कॉरपोरेशन में आके सबमिट करे। लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने लोगों की जानकारी के लिए अभी ये जो है जाहिर सूचना प्रसिद्ध की है, और लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बिल्डिंग रिपेयर की है तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का रिपोर्ट दीजिए। अगर नहीं की है तो उसके बाद भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जो धोखादायक बिल्डिंग है उनके लिए कि वो सभी अपना बिल्डिंग का जो है ऑडिट करा के लिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट, और वो रिपेयर करके स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का रिपोर्ट कॉरपोरेशन में जमा करें।